नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सचिन शर्मा। एक बार फिर हम पंजाब केसरी हरियाणा के पेज पर लाइव हुए हैं। इस बार हमारे साथ हैं मजदूर जो अनाज मंडी में मजदूरी का काम करते हैं। अब वो भी सरकार के एक फैसले से या प्रशासन का फैसला कहें उसके खिलाफ अब स्ट्राइक पे आ गए हैं। सैकड़ों की संख्या में अब ये जो जितने भी मजदूर मंडी में काम करते हैं वो मार्केट कमेटी के ऑफिस में पहुंचे थे। कुछ उनकी मांग हैं, उनको लेकर ये स्ट्राइक पे बैठ गए हैं और अपनी हड़ताल कर रहे हैं और लगातार जो है सरकार व प्रशासन के खिलाफ वो नारेबाजी कर रहे हैं। उन्हीं से जानते हैं क्या उनकी मांगे हैं, किस वजह से वो स्ट्राइक पर आए हैं। ऐसा क्या हुआ कि किसान तो दुखी था ही, अब मजदूर भी दुखी हो गए हैं। हम बातचीत करने का प्रयास करें, क्या कुछ हुआ कि आप स्ट्राइक पे आना आपको पड़ गया? इतना सीजन का शुरू हुआ, स्ट्राइक पे आ गए। ऐसा है सर जी, हमारा पहले 9 रुपया 79 पैसे मिलते थे मजदूरी जी, और अब 9 रुपये से घटा करे एक रुपया 8 रुपया 56 पैसे पर बोरी कर दिया सर जी। तो कितना घटा? 1 रुपया 23 पैसा हमारी मजदूरी घटा गई। बढ़नी थी, वापसी गिनती आने लगी। इसलिए हम हमारे पेट के लिए हम मरते हैं। मजदूर आए हैं इस और रात और दिन में ट्रॉली आती है, दिन में तारते हैं, रात में ट्रॉली आती है, रात को तारते हैं। हम रात 24 घंटे के सेवक हैं। उसके लिए हमारा पेमेंट या मजदूरी घटा दी, या बढ़नी थी 2-4 पैसे वो घटा दिए सर। कैसे काम चलेगा? इतनी महंगाई हो गई है तो मजदूरी बढ़नी चाहिए थी, घटा दी है। कैसे घटा दी? हर चीज की जो भी है, गैस सिलेंडर है वो बढ़ा दिया, जो चावल है, दाल है, सब का बढ़ा दिया। तो सर जी हम मजदूरी करके हम पेट पाल रहे हैं, उसमें भी घटा दिया। मजदूरी बढ़नी थी, उसके लिए वापसी गिनती आने लगी। इसलिए हम कहाँ से आकर आप ये मजदूरी? राजस्थान से है सर जी। राजस्थान हाँ, और यहाँ पानीपत की नई अनाज मंडी से। कितने सालों से यहाँ पे काम कर रहे हैं? मेरे को 40 साल होगी सर जी अनाज मंडी में। जी हाँ। तो ऐसी स्थिति पहले भी कभी देखने को? बढ़नी थी, घटने की है, बढ़ी है, घटी नहीं है, ई बार घटी है। इसलिए हम आपसे निरोधन है, सरकार से निरोधन है, हमारी मांगे जो पूरी है। पहली चीज जो ही कर देगा तो भी हम मजदूरी करने के लिए तैयार है। लेकिन मार्केट कमेटी के ऑफिस में गए थे, अधिकारियों से मिले, क्या कुछ आश्वासन दिया गया? हम गए थे मार्केट कमेटी के लिए, तो वहाँ जो साहब बोले कि भाई जो सरकारी रेट है वो सरकारी रेट से घटकर 1 रुपया 23 पैसा कम हो गया है। जो सरकार ने मंजूरी ये रेट दिए हैं, हम कहें कि नहीं, हमारा जो मांग है, जो पुराना रेट है वही रेट को चालू कर दो। हम उस पर मंजूरी, हम लोग आए हैं बिहार से आए हैं, इतने दूर से सरकार ने इतनी महंगी कर दिया है और यहाँ आते हैं तो हमारा मजदूरी भी कम कर दिए गए हैं। बताइए कि आते हैं, पहले आते थे 400-500 रुपया में, अब हमें आने जाने में कम से कम 3000 रुपया खर्चा है। 3000 यहाँ कमा के जाएंगे तो क्या बाल बच्चा हमारे तो रोड पे आ जाएंगे, तो क्या फ़ायदा है? हम लोग इसलिए हम लोग काम बंद कर रखे हैं। सरकार से हमारी ये दरख्वास्त है कि हमारी जो मजदूरी है हमें पूरा किया जाए, अन्यथा हम लोग भूख हड़ताल पे बैठ जाएंगे। कब तक बैठने की प्लानिंग है? अगर ये बात जब तक हम में शक्ति है सहने की, जब तक हम बैठे रहेंगे। ये सरकार से हमारा मजदूर एकता, मजदूर एकता, मजदूर एकता, हमारी मांगे, हमारी मांगे, हमारी मांगे। तो भूख हड़ताल पर बैठने की बात ये मजदूर कह रहे हैं कि जो आज तक 40 सालों से यहाँ पर मजदूर जो है मजदूरी कर रहे हैं। इनका कहना है कि लंबे वक्त से वो यहाँ पर काम कर रहे हैं, 40 साल से काम कर रहे हैं। आज तक उनकी मजदूरी जो है बढ़ती उन्होंने देखी है, लेकिन घटती कभी नहीं देखी। 40 साल में पहली बार ऐसा देखने को मिला कि उनकी मजदूरी अब कम हो गई है और महंगाई जो है वो लगातार चरम सीमा पर बढ़ गई है। रसोई सिलेंडर की बात करें या पेट्रोल की बात करें, डीजल की बात करें, और जो रसोई में खाने पीने की चीज़ें हैं वो उनकी बात करें तो लगातार उनके दाम बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर मजदूरी कम हो रही है। 2 फैसले लिए गए हैं, दोनों के खिलाफ किसान भी हैं और मजदूर भी हैं। एक किसान के हक में है कि 11 तारीख को धान की फसल की जो है खरीद होगी, लेकिन किसान उससे गुस्साए हुए हैं। दूसरा फैसला, मजदूर जो सारा दिन यहाँ पर काम करते हैं अनाज मंडी में, अपनी रोजी रोटी कमाते हैं, पेट पालने के लिए दूर दूर से आते हैं, कोई बिहार से, कोई राजस्थान से, कोई यूपी से, लेकिन उनके खिलाफ फैसला आ गया कि 1 रुपया 23 पैसे आपके कम कर दिए गए हैं। इतनी महंगाई के दौर में और पैसे घटा दिए। तो इन मजदूरों का कहना, यहाँ पर खर्चा भी होता है, वो किराए पर रहते हैं,
यहाँ पर उनको खाना भी खाना पड़ता है, बच्चे भी हैं उनके, पढ़ाना भी पड़ता है, उतनी दूर से वो आए हैं, वहाँ पे भी उनको पैसा पहुँचाना होता है, लेकिन इतने कम पैसों में उनका कैसे काम चलेगा। यहाँ पर कोई व्यवस्थाएं मजदूरों के लिए नहीं है। बाथरूम की बात करें तो वो भी यहाँ पर उसकी भी किल्लत देखने को मिलती है। तो तमाम व्यवस्थाएं यहाँ पर नहीं देखने को मिलती है। और ये मजदूर आज इकट्ठा होकर मार्केट कमेटी के कार्यालय में पहुंचे थे। वहाँ पर इनको बोला गया कि ये सरकार का फैसला है, वो आपको स्वीकार करना पड़ेगा। अब इन्होंने कहा कि जब तक हमारे अंदर जान है और जब तक हमारे अंदर थोड़ी बहुत एनर्जी अब बची हुई है, वो हम भूख हड़ताल पर बैठे रहेंगे, कोई काम नहीं करेंगे। लेकिन अब बड़ा सवाल ये उठता है कि जो सरकार 11 अक्टूबर को फसल की जो खरीद करने की बात कर रही है, वो फसल की खरीद कैसी होगी, मंडियां खाली कैसी होंगी। जो आड़ती फसल खरीदते थे, अब उन पे कृषि कानून जो बता रहे हैं कि वो काले कानून हम पे थोप दिए गए हैं, वो भी सहयोग नहीं कर रहे हैं। तो कैसे यहाँ से उठान होगा, कैसे पेमेंट होगी किसानों की, किस तरीके से इस फसल इतनी जो अब 10 दिन के अंदर यहाँ पर इतनी फसल आ जाएगी, मजदूर स्ट्राइक पे चले गए हैं, तो कैसे मंडियाँ खाली होंगी, कैसे धान की खरीद होगी, ये तमाम समस्याएं हैं। एक और मजदूर से हम बात करने का प्रयास करते हैं। आप कहाँ से आए हैं? राजस्थान से। आप भी राजस्थान से आए हैं। कैसे हालात है, क्या बीत रही है आप पर जो आज फैसला सुना? ऐसे है कि जब हम छोड़ के आए हैं, इतना दिन से एक बार मजदूरी करेंगे, वहाँ पेट भरेंगे, और इसमें भी 15 दिन तो हमारे को खाली बैठे बैठे खाते हो गए। 15 दिन तक बारिश हो गई, काम चला नहीं, और अब आया तो इसमें 1 रुपया 23 पैसा हमारा गठा दिया, गराई वाले के तो उनके पैसे कम कर दिए, कम नहीं करती, सारे गिरा दिए। अब उससे हमारी आत्मा दुखी होगी कि इतना किराया तो बढ़ा दिया फालतू, और मजदूरी कम करने लगी। पीछने का सरकार काम कर रही है। हाँ जी, पीछने का काम सरकार का। मजदूर का मरना हो गया। ऐसे बताऊँ ना आपको, किराया भाड़ा भी जैसे भी है, मकान किराया भी है, जो भी है, हमारा कुछ नहीं बचता ऐसे। इस रेट में भी कोई रेट नहीं था, तो इसलिए सर जी हमारा कहना है, और कोई सरकार से भी कम मांगे पूरी करते हैं हम, हमारी मजदूरी पूरी कर दो, हम काम करने के लिए तैयार हैं। पानी की कोई क्या कह रहे हैं? पानी की सुविधा नहीं है यहाँ, पानी की सुविधा नहीं? नहीं, कुछ भी नहीं है, पानी देता नहीं, सुबह ने शाम ने दोपहर कुछ भी नहीं देता यहाँ। सारे लेटरिन बाथरूम ऐसी जाता ढंग में नहीं रहता है सारा दिन। हाँ, पूरा बंद पड़ा रहता है, पानी भी नहीं देता है टाइम शौचालय। तो बहुत सारी बेसिक जो मूलभूत सुविधाएं जो एक आम आदमी के लिए सरकार को देनी होती हैं, वो मूलभूत सुविधाएं यहाँ मजदूरों को नहीं मिल रही, और बहुत सारी दिक्कतें हैं। उनका ये कहना है कि सरकार ना बढ़ाए, उनकी मजदूरी ना बढ़ाए, लेकिन जो मजदूरी पहले वो सरकार उन्हें दे रही थी, कम से कम उस पर तो कायम रहे, ताकि हमारा काम चलता रहे। 2 पैसे हम कमाने के लिए इतनी दूर दूर से आए हैं, वो पैसे हम कमा के यहाँ से जाएं, ना कि हम अपनी जेब से खर्च करके यहाँ मजदूरी करें। तो इस तरह के जो है मजदूरों में काफ़ी रोष है, और उसी को लेकर आज मार्केट कमेटी के कार्यालय पहुंचे थे। कोई आश्वासन उनको ठोस मिला नहीं है, इसलिए अब उन्होंने स्ट्राइक पर, भूख हड़ताल पर जाने का फैसला किया है। सहयोगी के साथ मैं सचिन शर्मा, पंजाब केसरी टीवी, पानीपत।